आप सभी को जय मसीह की। खुदावन आपको बहुत आशीष दे। आप सभी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। सभी ने कोई ना कोई प्रार्थना की है प्रभु से, या अपने लिए या दूसरे के लिए या फैमिली के लिए, परिवारों के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, घराने के लिए, दोस्तों के लिए। किसी न किसी विषय में आपने प्रार्थनाएं की, अपने तन मन धन के विषय में, है ना। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपने जब प्रभु से प्रार्थना की है, तो जब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है तो कई बार अपने स्वर्गदूतों को प्रार्थना का उत्तर लेकर भेजता है। अब एक चीज़ यहाँ पर प्रभु हमें सिखलाना चाहता है कि जब भी परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे घर पर आता है तो वापस लौट क्यों जाता है। ये सच्चाई है, ध्यान से समझना। जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो जो हमारी प्रार्थना का उत्तर होता है, तो उस उत्तर को लेकर जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाले कई बार स्वर्गदूत हुआ करते थे कि परमेश्वर ये कहता है, यहोवा ये कहता है, तुझे ऐसा करना है, तुझे वैसा करना है, और अगुवाई करते थे। उस उत्तर में आशीष होती थी, उस उत्तर में भविष्यवाणियाँ होती थी। अगर हम देखें, अब्राहम को भविष्यवाणी मिली, उसको आशीष मिली, खुदावन के दूत के द्वारा उसने पहुनाई करी। और भी कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं खुदावन के दूतों को जब परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर अपने जब स्वर्गदूतों को भेजता है, तो उस समय कई बार स्वर्गदूत जब एक विश्वासी की दहलीज पर आते हैं, उसके घर की चौखट पर आते हैं, तो वापस क्यों लौट जाते हैं। समझना, हमने तो प्रार्थना करी पूरे दिल और जान से, आंसू के साथ, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर भी दिया, क्योंकि लिखा है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। अब जिस समय परमेश्वर ने सुन ली उसी समय परमेश्वर ने उत्तर देकर एक बढ़िया सा पैकेट बनाकर, उदाहरण के तौर पर समझना ताकि आपको खुलकर समझ में आने पाए, समझ लो, एक बढ़िया सा पार्सल बना के परमेश्वर ने स्वर्गदूत के हाथ में दे दिया। और वो स्वर्गदूत उस कटोरे को, उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को, चाहे वो आपकी चंगाई है, छुटकारा है, या बरकत है, उन्नति है, तरक्की है, या कोई आपका रुका हुआ काम था, या कोई लाइफ पार्टनर के विषय में छुटकारे की वो थी, कोई भी प्रार्थना का विषय जो भी आपका था, जो भी आपने आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने आपकी उस प्रार्थना का उत्तर एक ब्लेसिंग के रूप में आपके घर तक पहुंचाने के लिए स्वर्गदूत के हाथ में दिया। स्वर्गदूत कटोरा लेकर तो आए स्वर्ग से आपके घर के दरवाजे पर, लेकिन वापस क्यों चले गए। देखो, सबसे बड़ा कारण जो इसका है ना, वो ये है कि अगर हम देखते हैं इस बात को कि जब एक स्वर्गदूत आया है हमारे घर पर, तो कहीं ना कहीं वो इस बात की इच्छा, वो चेकिंग करता है कि मैं सही घर पर आया हूँ, और जांचता है कि मुझे जहाँ भेजा है परमेश्वर ने, क्या ये वही घर है। दूसरा, मुझे आशीष देनी किसको है। तीसरा, जिसने प्रार्थना करी थी वो व्यक्ति कहाँ है। चौथा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है। वो सब चीज़ें चेक करता है, जांचता है, परखता है, टेस्ट करता है। ये सब आत्मिक माहौल में घटता है, ध्यान रखना इस बात को। अब जब वो ये सारी चीज़ें देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है, अरे हाँ यही व्यक्ति है, देखो ये अभी भी प्रार्थना में बैठा है, यही व्यक्ति है, देखो उसके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, यही व्यक्ति है, ये सह रहा है, यही व्यक्ति है, इसी ने प्रार्थना करी होगी, देखो उसके अंदर प्रभु के गुण नज़र आ रहे हैं, यही व्यक्ति है, देखो बाइबल पढ़ रहा है, आराधना कर रहा है, संगति में बैठा है, यही व्यक्ति है, देखो वचन सुन रहा है, वचन प्रार्थना आराधना कर रहा है, यही व्यक्ति है। और ये देखो उपवास में बैठी हुई है, उपवास में बैठा, देखो अभी भी प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, परमेश्वर तूने मुझे सही घर में भेजा है, यही घर है, चलो उस घर के अंदर चलते हैं, खुदावंत की आशीषों को खोलते हैं, देते हैं, इनके घरों को आशीषों से भर देते हैं, इनकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को आज इनके घर में पहुंचाते हैं, और ये इनके आंसू पहुंचे जाएं, और ये जब इन उत्तरों को अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखें, प्रभाव को देखें और सामर्थ के कामों को देखें अपनी ज़िंदगी में, तो ये जान ले कि हाँ सच में परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर तुरंत दे दिया है। तो जैसे ही स्वर्गदूत उनके घरों में एंटर करते हैं, उनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ देर में या कुछ टाइम में, कुछ घंटों में, ऐसा भी होता है कई बार 1-2 दिन लगता है, कई बार हफ्ता लगता है, लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर नज़र आता है। कई बार टाइम भी लगता है, धीरे धीरे करके वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने प्रार्थना कर दी, मेरे पति ने शराब पीना कम कर दिया है, छोड़ना शुरू कर दिया है, मेरे पति ने बीड़ी पीना बंद कर दिया है, मेरे पति ने गलत संगति में जाना बंद कर दिया है, अरे मेरी शादी के लिए बातचीत चल रही है, अब मेरे को अच्छे का लाइफ पार्टनर देगा परमेश्वर, मेरे को एक अच्छी लाइफ पार्टनर देगा परमेश्वर, एक अच्छी लड़की देगा परमेश्वर, जो मैं उससे मांग रहा हूँ, ओ हाँ मेरी शादी परमेश्वर की उपस्थिति में होगी, मेरे को चंगाई मिलेगी, मुझे बरकत मिलेगी, मुझे नौकरी मिलने जा रही है, मेरे लिए बातचीत होगी, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, रुके हुए काम बन रहे हैं, गड़बड़ियाँ खत्म हो रही हैं, बीमारी चंगाई बदल रही, शाप आशीष बदल रहे, बंधन टूट रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, कटोरे नंबर हो रहे हैं, विरोधी फेवर में आ रहे हैं, आश्चर्य कर्म होना शुरू होते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में नज़र आता है, प्रभाव नज़र आता है, क्योंकि प्रभु का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है।
अब यहाँ पर तो स्वर्गदूतों ने उन कटोरों को उड़ेल दिया, ब्लेसिंग के कटोरों को रख दिया घर में लाकर, आशीषित किया और घर को आशीष देकर वो अपनी काम को करके परमेश्वर के पास फिर से लौट गए। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये होता है जब स्वर्गदूत आते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर लेकर। अगर हम देखते हैं दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के अंदर, तो दानियेल के पास भी वो प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाला एक परमेश्वर का पवित्र स्वर्गदूत था। ध्यान से समझना। अब कई बार ऐसा होता है जो प्रार्थनाएं परमेश्वर ने पुराने नियम में की हैं, जो इजराइलियों ने की हैं, उनके उत्तर कई बार नए नियम में दिखाई दिए, यीशु के विषय में और मसीहा के विषय में, यीशु के आने को लेकर, पुनरुत्थान को, बहुत सी चीज़ों को लेकर, है ना। प्रार्थना के उत्तर परमेश्वर ने दिए हैं। आप भूल सकते हो अपनी प्रार्थना करके, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा आपकी प्रार्थना को, वो उत्तर ज़रूर देगा। लेकिन कई बार हमारी गलती के कारण हम उत्तर को नहीं पा पाते हैं। अब दूसरी कंडीशन में होता क्या, जब स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की ओर से आशीष ली जो हमारे लिए भेजी गई है, उस आशीष में क्या है, छुटकारा है, चंगाई है, आशीष है, बरकत है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, दान और वरदान है, वरन वो सब कुछ है जो हमने प्रार्थना में मांगा है, चाहे वो अपने लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे लोगों के लिए, चाहे घराने के लिए, चाहे अपनी फैमिली के, चाहे अपने शरीर, प्राण और आत्मा के लिए, चाहे हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, चाहे हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, काम धंधों के लिए, परिवार के लिए, खानदान के लिए, घर मकान के लिए, कुछ भी मांगा है हमने, तो वो सब प्रकार की ब्लेसिंग्स प्रभु समय समय पर हमें देता है। जब भी हम प्रार्थना करते तो लिखा है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। परमेश्वर तो उसी समय सुन लेता है। लेकिन जब परमेश्वर सुनकर हमारे लिए आशीषों को भेजता है, हमारे लिए प्रार्थना के उत्तर को भेजता है, तो स्वर्गदूत जब आते हैं उस कटोरे को लेकर, उस परात को लेकर, अपने हाथों को लेकर जिसके अंदर प्रार्थना के उत्तर होते हैं, उस ब्लेसिंग, उस पैकेट को लेकर, उस आशीष और बरकतों को लेकर, उस भरपूरी को लेकर, उस थैली को लेकर, मतलब समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि हाँ, उन जिसमें वो सब प्रकार की संपूर्ण आशीषें होती हैं, उन ब्लेसिंग्स को लेकर, उन उत्तर को लेकर, जब उन घोषणाओं को लेकर आते हैं जो परमेश्वर ने आप और हमारे लिए की है, तो जैसे ही वो हमारे द्वार पर पहुंचते हैं तो फिर से वो ये चीज़ चेक करते हैं 3-4। क्या? सबसे पहले कि ये वो विश्वासी है या नहीं है, ये वो घर है या नहीं है। दूसरा, वो ये चीज़ भी चेक करते हैं कि ये विश्वासी कर क्या रहा है। चौथा, इसकी संगति कैसी, इसके काम कैसे, इसके व्यवहार कैसे है। पांचवा, अब इसके कर्म कैसे हैं, ये कर क्या रहा है, क्या यही था वो प्रार्थना करने वाला। अच्छा चलो चेक करते हैं। देखा तो थोड़ी देर में गाली बकने लग रहा है वो बंदा जिसने प्रार्थना करी आंसू के साथ 1-2 दिन पहले या रात को, लेकिन सुबह देखो गालियां बक रहा है। अरे वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं स्वर्गदूत, अरे ये तो व्यभिचार कर रहा है, देख ये तो गलत और गंदे काम कर रहा है, ये तो गुप्त पाप कर रहा है, देखो चोरी करने लग गया है। तो इसने प्रार्थना करी थी आंसू के साथ, अब इसकी ज़िंदगी में उत्तर कैसे आएगा, अब ये उत्तर तो मिल ही नहीं सकता है इसको। क्या इसीलिए प्रार्थना करी थी? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके काम तो बता रहे हैं, देखो उसके काम कितने, कैसे उठपटांग हरकतें कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गलत और गंदी चीज़ें अपने फ़ोन में देख रहा है, लड़ाई कर रही है तो दोस्त लगा रही, तो चुगली कर रहा है अपने पत्नी की, अपने पति की, ये तो बुराइयां कर रहे हैं, ये तो मारने काटने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये तो गाली गलौज कर रही है इतनी, ये तो गाली गलौज कर रहा है इतनी, ये तो लड़ाई दंगा कर रहा है। देख उपवास, ये ना तो उपवास है, ना प्रार्थना है, ना संगति, ये तो एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, निंदाएं कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, ये तो गाली गलौज कर रहे हैं, ये तो कड़वाहट रख के बैठी, देख उसको माफ़ नहीं करी, उसको ब्लॉक कर दिया इस बंदे ने, इस भाई ने ब्लॉक कर दिया, देख वो तो विरोध रख के बैठी है, उसने तो देख उसको झट से क्रोध कर दिया, सुना दिया, कड़वाहट रख के अपने मन में, माफ़ नहीं कर रहे, क्षमा नहीं कर रहे, दया नहीं कर रहे। परमेश्वर क्या तूने मुझे सही जगह भेजा है? क्या यही वो घर है? लेकिन यहाँ पर तो हरकतें दिखाई नहीं दे रही हैं इन लोगों की। क्या करूँ उस प्रार्थना के उत्तर का? तेरे तो वचन में लिखा है, तुम्हारी पापों के कारण मैंने तुमसे अपना मुँह छिपा रखा है, तुम्हारी अधर्म के कामों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु अब हम क्या करें इन आशीषों का जो तूने हमारे पास भेजी है? तो जब स्वर्गदूत देखते हैं, जब पोस्टमैन देखता है कि ये वो घर, पता एड्रेस नहीं है, यहाँ पर वो परिस्थिति नहीं है, जो सिचुएशन होनी चाहिए थी वो चीज़ यहाँ नहीं है, तो पोस्टमैन चला जाता है। समझ रहे हो? आशीष तो रहती है हमारी, क्या कहते हैं, स्वर्गदूत के हाथ में, लेकिन वो हम तक नहीं पहुँचती हैं हमारी गलतियों के कारण। घर में लड़ाई दंगा कर दिया, प्रार्थना नहीं करी, जहाँ प्रार्थना करनी चाहिए थी वहाँ प्रार्थना नहीं करी, जहाँ क्षमा मांगनी चाहिए थी वहाँ क्षमा नहीं मांगी, जहाँ दया करनी चाहिए थी वहाँ दया नहीं करी, जहाँ अनुग्रह करना चाहिए था वहाँ अनुग्रह नहीं करा, जहाँ कड़वाहट को ख़त्म करना चाहिए था वहाँ कड़वाहट को ख़त्म नहीं करा, जहाँ दोषारोपण नहीं करना चाहिए था वहाँ दोषारोपण कर दिया, जहाँ नम्र रहना था, दीन रहना था, क्षमा करना था, अनुग्रह करना था, वहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बदले की आग लेकर बैठे थे, कड़वाहट रख के बैठे थे, गालियाँ बक दी, दोष लगा दिया, उंगलियां उठा दी, सता रहे एक दूसरे को, लड़ाई दंगे कर रहे हैं, चाटा वाटा मार रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, कभी कुछ
शब्दों से, कोई शब्दों से किसी की हत्या कर रहा है। लिखा है ना, जिस मनुष्य को तू देखता है यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, तो जिस परमेश्वर को तूने भी देखा नहीं है तो उससे कैसे प्रेम करेगा। अब सोच कर देखो, लिखा है कि यदि तू अपने भाई से बैर करे तो तू हत्यारा है और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। तो अगर स्वर्गदूत देखेगा तो वो एक पवित्र बंदे को नहीं देख रहा, पवित्र बहन को नहीं देख रहा, पवित्र भाई को नहीं देख रहा। अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो वो तो फिर एक हत्यारे को देख रहे हैं। अब हत्यारे को कहाँ से आशीष दे देगा कोई? सोच कर देखो। पोस्टमैन तो भाग जाएगा, अरे भाई ये तो हत्यारे है, भागो यहाँ से, मिल दे दिया इनको पोस्ट, ये इनका पार्सल, बाद में देखेंगे। समझ आ रहा है आपको? समझने की कोशिश करो। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद है ना, हमें अपना व्यवहार, अपने कर्तव्य, अपने काम, अपना चाल चलन अच्छा करना होता है। ये नहीं कि प्रार्थना कर दी, आंसू भाग भागर, परमेश्वर ने तो सुने, लेकिन जब उत्तर पाने का समय आया, जब कटनी काटने का समय आया, तो हम बहुत गलत व्यवहार दिखा रहे हैं। मुंह में बीड़ी है, हाथों में फ़ोन है, गलत और गंदी चीज़ें देख रहे हैं, गुटखा लगा रहे हैं, सुलेखी खा रहे हैं, गंदी हरकत कर रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, लड़कियों को ताड़ रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, फ़ोन में ऊट पटांग चीज़ें देख रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, मूवीज़ में टाइम बिता रहे हैं जो उठपटांग, जो गलत और गंदी है, समय को बर्बाद कर रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी स्पिरिट काम कर रही है जो हमारी आशीषों को खाना चाह रही है, लेकिन वो एक विश्वासी जान ही नहीं पाता है कि आशीष तो उसके द्वार पर आई और चली भी गई। फिर बाद में सर को जाता है, प्रभु मैंने तो प्रार्थना करी थी, मेरे को तो उत्तर नहीं मिला, मैं नहीं मान रहा तेरे को, मैं नहीं कर रहा विश्वास। उंगली खुदा पर उठाते हैं, शैतान पर उठाते हैं, दोष खुदा पर लगाते हैं, शैतान पर लगाते हैं और बोलते हैं मैं नहीं जा रहा चर्च। अरे चर्च नहीं जाएगा तो खुदा का क्या ले जाएगा? तू नहीं जाएगा तो कोई और जाएगा, तू नहीं करेगा सेवा तो कोई और करेगा। बतेरे बैठे अपने हिस्से की आशीष खोने वाली बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती है। खुदा से बैर करने वाली बात पता है, संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना है। और परमेश्वर को अपना बैरी बना लेना तो संसार में कोई और बचाने वाला है नहीं। खुदा का वचन साफ बता रहा है, सब मारने के लिए हैं, परमेश्वर के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। अगर परमेश्वर विरोध में आ गए तो कौन बचाएगा? इसलिए लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से लड़ता है। हम उंगली खुदा पर उठाते, अपनी गलती नहीं पहचान रहे हैं। हमारे शब्द कैसे, हमारे शब्दों के कारण हमारी आशीष द्वार पर आ चुकी थी, लेकिन वो रुक गई हमारे गलत शब्दों के कारण। बेचारी एंटर भी नहीं कर पाई हमारी प्रार्थना को उत्तर। आंसू के साथ हमने मेहनत करी, प्रार्थना करी, आंसू बहा कर हमने दुआएं करी, गला फाड़ फाड़ कर हमने खुदा के सामने दुआएं करी। हमारे आंसू बहते रहे, बिछोने भीग गए, लेकिन जब उन प्रार्थना का उत्तर मिलने का टाइम आया तो हमने गड़बड़ियाँ ऐसी मचा दी थी, ऐसे काम कर दिए कि स्वर्गदूत भी सोचने पर मजबूर हो गए कि यार यही थे वो लोग जिन्होंने आंसू के साथ प्रार्थना करी थी। इनके काम तो देखो माफ नहीं करे, कड़वाहटों से भरे पड़े, बुराइयों से भरे पड़े, गुस्से से, लालच से, ढिठाई से, घमंड से, व्यभिचार से, बुराइयों से, बुरे कामों से, गलत चाल चलन से भरे पड़े, गलत संगतियों में घुसे पड़े। कोई दया नहीं है इनमें, कोई प्रेम नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई अनुग्रह नहीं वाली बात। क्या करें ना आशीषों का? चलो वापस गलत घर में आगे लगता है हमें। परमेश्वर किसको दिन नहीं बता। समझ रहे हो? यह हकीकत है। थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहे, खुदा से लड़ रहे हैं, बैर कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, उठपटांग हरकतें कर रहे हैं। कहां से स्वर्गदूत देख लेगा? स्वर्गदूत ने काला चश्मा नहीं लगा रखा है, वो आर पार देखते हैं वो सब। हालेलुया। हमारी गलती के कारण हम परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हमारी प्रार्थना को उत्तर लेकर आते थे वो वापस लौट जाते थे, हमारी गलती के कारण। प्रार्थना के बाद कभी अपनी परिश्रम को क्यों व्यर्थ कर रहे हैं हम लोग? प्रभु चाहता कि हम बेकार ना जाने दें हमारी प्रार्थना, हमारे आंसू, हमारे प्रभु में किया गया परिश्रम। आज इस बात को सीख ले, माफ़ी मांगे प्रभु से। प्रभु हमसे जहाँ गलती हुई, प्रार्थना का उत्तर तो हमें मिला, दरवाजे तक पहुँचा, लेकिन हमारे हाथों में नहीं आया। हम आँखों से देख नहीं पाए, कानों से सुन नहीं पाए प्रभु उन गवाहियों को, उन चमत्कारों को नहीं देख पाए, महसूस नहीं किया। हम उठ नहीं पाए, बढ़ नहीं पाए, जिंदगी में चमत्कार नहीं हुए हमारे, दूसरों की, जिस किसी के लिए भी हमने प्रार्थना करी। प्रभु हमें क्षमा कर दे, फिर से हमें ब्लेस कर, तेरे लहू से हमें धो दे, हमारे उन गलती पाप गुनाह अपराधों का धर्म को मिटा दे जिसके कारण हम आशीषित नहीं है, या हम आशीष नहीं पा रहे, या हमारी कोई ब्लेसिंग रुकी हुई। तेरे लहू से हमें धो दे, सब कुछ नया कर। हालेलुया। ये टाइम है अपनी गलती को माने, प्रभु के आगे फिर से पश्चाताप करें, प्रभु फिर से ब्लेस करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ ना होने पाए, व्यर्थ ना हो हमारा परिश्रम। हालेलुया। प्रभु माफ़ करेगा, माफ़ी मांगो, फिर से उससे आशीष मांगो, फिर से वो ब्लेस करेगा। धीरज धरो, ध्यान रखना, प्रार्थना आराधना संगति करने के बाद आपके मस्से को खराब ना करने पाए शैतान। आपके जीवन में जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो खराब ना होने पाए। आपका समय बहुत कीमती है, उसको बेकार चीज़ों में मत लगाएं।
हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।